सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने बात की थी कि हम फरवरी में अपना नया एक फार्म एस्टेब्लिश करने वाले हैं। हमने अभी अपने फार्म की तैयारी चालू कर दी है जो अभी फरवरी में हम लगाने वाले हैं। जो किसान भाई पहली बार ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये इसे देख के वो थोड़ी जानकारी मिल पाएगी उनको कि किस तरह से तैयारियां की जाती हैं और हमने अभी तक क्या क्या तैयारियां कर ली हैं और आगे हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी इसके विषय में कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से शुरू करने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इसमें कोई भी फार्म हो, चाहे आप ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगा रहे हैं या फिर दूसरा कोई बागवानी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ रहती है मिट्टी की जांच। हम यहाँ पे मिट्टी की जांच के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में हम 1 फीट बाई 1 फीट का गहराई का गड्ढा खोदते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 फीट रहती है और गहराई 1 फीट। हम ऊपर से नीचे तक का मिट्टी का सैंपल लेते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की जड़ें 1 फीट के नीचे नहीं जाती है तो इसके लिए हम यहाँ 1 फीट के ही गड्ढा खोद के यहाँ मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं। ऐसे हम 5 सैंपल लेंगे जो हर एक कोने से खेत के और एक मिडल से। अगर आप दूसरा कोई फार्म लगा रहे हैं जैसे मैंगो हो गया, अमरूद वगैरह, तो उसमें 2 फीट तक की आपको गहराई का गड्ढा खोदना पड़ेगा क्योंकि उनकी जड़ें 2 फीट तक चली जाती हैं। यहाँ हम 1 ही फीट का ले रहे हैं क्योंकि हमारा फार्म ड्रैगन फ्रूट का है और इसकी गहराई 1 ही फीट रहेगी क्योंकि इसकी जड़ें 1 ही फीट तक जाती है। तो इस तरह से हम मिट्टी का सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख पाएंगे जहाँ पे हमने कुछ मिट्टी के सैंपल भी लिए थे लास्ट टाइम। हम मिट्टी की जाँच क्यों करवाते हैं? लोगों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट में मिट्टी की जांच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फसल किसी भी मिट्टी में हो जाती है। लेकिन मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट अभी हमारे किस स्टेज में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 मेन घटक होते हैं किसी फसल को आगे बढ़ाने के लिए। इनका बराबर अनुपात में रहना किसी भी खेत में या मिट्टी में ज़रूरी रहता है। तो मिट्टी की जाँच में हमें ये पता चल जाता है कि वो किस पोजीशन में है, तो हम उस अनुपात में खाद वगैरह डाल के इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर बाद में लगाने के बाद हम इस चीज़ का जांच करवाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ये खाली ड्रैगन फ्रूट के लिए नहीं, ये आप किसी भी फसल के लिए भी मिट्टी के आप सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन में एक मिट्टी का सैंपल है जिसमें हमने 5 मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करके एक सैंपल रेडी कर दिया जो अभी सैंपल के लिए चला जाएगा आगे में टेस्टिंग के लिए। इसके बाद में हमारी क्या प्रोसेस रहती है? इसके बाद में हमें खेत में जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको दोबारा से एक्टिवेट करना रहता है क्योंकि हम ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं तो हमें वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वेस्ट डिकम्पोजर क्या काम आता है ये हमने कुछ पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का काम रहता है जितना भी कार्बनिक कंटेंट रहते हैं मिट्टी में उसको वो गला देता है और जितने भी हेल्पफुल हमारे बैक्टीरिया रहते हैं उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देता है मिट्टी में। तो इस तरह से आप ड्रैगन फ्रूट की खेती से पहले अपने खेत में जितना भी बार पानी देते हैं उसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर मिक्स करके पानी दे सकते हैं। यहाँ हमें अपने ड्रैगन फ्रूट को लगाने से पहले कम से कम 1000 लीटर पानी जो हम ड्रम में रेडी करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे 200 लीटर ही पानी 1 एकड़ के लिए इनफ होता है, लेकिन हमने इससे पहले कभी वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ नहीं किया। अगर आप केमिकल खेती कर रहे हैं तो आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपकी मिट्टी में जितने भी हेल्पफुल बैक्टीरिया उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद में हम अपने खेत की बुहाई का काम चालू कर देते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं हमने पहले पानी दिया खेत में और जब मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो गई उसके बाद में हमने खेत की बुहाई चालू कर दी। यहाँ खेत की बुहाई के टाइम पे हमें कोई खाद वगैरह नहीं डालना है। जब हमें खाद एक ही टाइम पे यूज़ करना है, यहाँ हम वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले खाद हमें सिर्फ एक ही टाइम पे यूज़ करना है जब हम पोल लगाएंगे और उसके सराउंडिंग में खाद लगा के पौधे लगाएंगे। हमें खेत की बुहाई कम से कम ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगाने से 15 दिन पहले करवानी पड़ती है। इस 15 दिन के दौरान हमारा दूसरा क्या काम रहता है? हमारा काम रहता है कि ड्रैगन फ्रूट में लगाने से पहले जो खाद हम यूज़ करेंगे उसका ट्रीटमेंट।
जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, हम खाद के अंदर में ट्राइकोडर्मा मिक्स कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा का क्या काम रहता है, ये जितने भी बैड बैक्टीरिया रहते हैं खाद में, ये उसको ख़त्म कर देता है और एकदम न्यूट्रल बना देता है खाद को, ताकि पौधा हम लगाते हैं तो कोई भी उसकी जड़ों में नुकसान ना हो, या फंगस या दूसरा कोई भी बैक्टीरिया ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं। कितना खाद यूज़ करना है 1 एकड़ खेती में, हमको करीबन 3 टन के करीब गोबर की गली हुई खाद यूज़ करनी है, और उसमें करीबन 15 से 20 बॉक्स केजी के करीब 1 केजी का 1 बॉक्स ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है। गोबर की खाद कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, अच्छी गली हुई खाद। कच्ची खाद यूज़ मत कीजिए, अगर उससे फिर आपके पौधों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ आप पोल्ट्री की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री की खाद थोड़ी गर्म होती है, क्योंकि हम फरवरी महीने में लगा रहे हैं तो उस टाइम पे ठंडी थोड़ी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे पोल्ट्री का खाद जो है वो आगे पौधों के लिए गर्मी ही पैदा करने लगता है। अगर पोल्ट्री का खाद आप यूज़ कर रहे हैं तो गोबर की खाद में मिक्स करके आधा आधा यूज़ कर सकते हैं, आधा गोबर का खाद और आधा पोल्ट्री का खाद। प्योर पोल्ट्री का खाद यूज़ मत कीजिए, उससे आपका नुकसान ही हो सकता है आगे में, क्योंकि आगे टेम्परेचर हमारा बढ़ता ही चला जाता है। ट्राइकोडर्मा आपको ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, आप अमेज़ोन से भी इसे बाय कर सकते हैं। इसका बाय लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ खेत को ज़्यादा गहराई तक जुतवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खाली मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है, तो आप रोटावेटर से ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 से 4 दिन बाद का व्यू है। मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो गई है। हमने जो सरसों लगाई थी वो हमने पूरा खेत से निकाल ली है। अभी खेत हमारा फील्ड एकदम खाली है। जैसे ही हम ड्रैगन फ्रूट के प्लांटेशन करेंगे उससे पहले हम पूरा अपना पोल गाड़ेंगे। पोल गाड़ने के बाद में हम जब प्लांटेशन कर देंगे तो उसके साथ ही हम एक बार बेस्ट डिकम्पोजर का एक बार और यूज़ करेंगे। एक पानी छोड़ के और दूसरा पानी में हमको मान लीजिए हम महीने में 4 बार पानी देते तो 2 बार हम बेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमको कोई खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसकी सेकेंडरी रूट प्लांट की जनरेट नहीं हो जाती। और 3 महीने के बाद में जब वो खाद हम इसके सराउंडिंग में लगाएंगे तो उसके बाद वो कार्बन बनने के बाद हम 3 महीने के बाद में खाद आपको लगा के दिखाएंगे कि कैसे खाद लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस तरह से हमने अपने खेत की तैयारी की, आप भी कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को कोई समस्या आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।